हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक तिवारी है और आज हम लोग ज्ञानदीप ट्यूटोरियल की जो नेक्स्ट क्लासेस हैं में हम लोग बैंकिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और बैंकिंग चैप्टर में खासकर आप लोग यहाँ पे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। देखो बेसिकली कमर्शियल बैंक होता क्या है, आपको पता है कि कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसों में लेन देन करती है। और कमर्शियल बैंक का मेनली काम क्या होता है, लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, उन्हें लोन एडवांस करना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन, यानी कमर्शियल बैंक का मेनली जो प्राइमरी फंक्शन है वो है क्या। आपको पता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे पहला काम कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोगों के डिफरेंट अकाउंट ओपन करके उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आप जानते हो कि सेविंग अकाउंट, जिसमें वो अपनी छोटी मोटी सेविंग्स होती हैं उनको डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, बेसिकली जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन का होता है, व्यापारियों का होता है। करंट अकाउंट ओपन करके भी बैंक क्या करता है, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपको पता है कि कमर्शियल बैंक एफडी की फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करता है, यानी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपेयर ऑफ अदर हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमें बैंक जो तीसरा फंक्शन है रिक्यूरिंग डिपॉजिट, इस तरह के अकाउंट को ओपन करके, रिक्यूरिंग डिपॉजिट का मतलब टाइम टू टाइम हम थोड़ा थोड़ा कैसे दे करके एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और बैंक इस तरह की भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सब आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन। आपको पता है बैंक हमें लोन भी प्रोवाइड करता है और मैं आपको बता दूं जो भी नीडी पर्सन है, जिसको नीड है फंड की, वो बैंक से लोन ले सकता है। और बैंक इस तरह के लोन प्रोवाइड करती है। किस किस तरह के, एक आपका होता है शॉर्ट टर्म लोन जिसमें बैंक आपको 6 to 12 मंथ का लोन प्रोवाइड करती है। एक आपका होता है मीडियम टर्म लोन जिसमें आपको बैंक 1 to 5 ईयर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन जिसमें आपको बैंक 5 to 15 या 20 ईयर्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ध्यान रखना, लोन लेने के लिए आपको जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करनी होती है, देन आपको ये लोन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन। आपको पता है कमर्शियल बैंक का जो मेनली प्राइमरी फंक्शन है, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सेकेंडरी फंक्शन को हम सपोर्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बैंक हमें लॉकर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप जानते हो कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी हमारी ज्वेलरीज हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उनको घरों में रखना सेफ नहीं है, तो आप लॉकर की फैसिलिटी लेके वहाँ पे उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है कि अगर हमें फॉरेन करेंसी को लाइक इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाना है या फिर उसे चेंज करवाना है, तो उसके लिए भी आपको कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़। आपको पता है कि अगर हमें म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, स्टॉक्स वगैरह खरीदने तो भी हम कमर्शियल बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक्स एज एन एजेंट। आपको पता है कि बैंक एज अ एजेंट के तौर पे भी काम करती है। कैसे, जरा सोचो। आपको मैं बता दूं, एक्सेप्ट डिफरेंट पेमेंट और मेड पेमेंट। आपको पता है बैंक हमारे बिहाफ पे डिफरेंट पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती है, जो चेक के फॉर्म में है या नॉन चेक के फॉर्म में है, और इसके अलावा हमारे बिहाफ पे वो पेमेंट को मेड भी करती है, यानी पेमेंट भी करती है। नेक्स्ट है आपका मनी ट्रांसफ़र। आपको पता है कि आजकल तो ऑनलाइन ई बैंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, ई बैंकिंग का सिस्टम है, आप कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या आपको पता है बैंक एज अ एजेंट हमारे लिए सारा काम करता है। आज हम लोग ऑनलाइन पैसा कहीं से कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एज अ एजेंट बैंक हमारे लिए ये काम करता है। इसके अलावा बैंक हमें डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। आपको पता है कि आजकल कैश को कैरी करके चल पाना बहुत मुश्किल है, तो बैंक हमें डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी दे पाता है ताकि आप इजीली उसको कैरी करके रिस्क से बच सकें। इसके अलावा एटीएम फैसिलिटी। आपको पता है बैंक हमें एटीएम की सुविधा भी देता है, यानी आप ऑल टाइम मनी कहीं भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको एटीएम की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो यहाँ पे हमने कमर्शियल बैंक के बारे में जाना। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि एक तरह से केंद्रीय बैंक, यानी सर्वोच्च बैंक। आपको पता है सेंट्रल बैंक इज़ अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन, और आपको पता है हर किसी कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं, आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल बैंक होता क्या है। देखो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये आप जानते ही हैं। सेंट्रल बैंक को बहुत सारे राइट्स हैं। मैं आपको बता दूं, नए नोट इशू करने का राइट है, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज करता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल बैंक के। सबसे पहला फंक्शन है आपका इशूइंग नोट्स। आपको पता है सेंट्रल बैंक क्या करती है, नए नोट इशू करने का उसको राइट है। एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे नए नोट छापने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे भी काम करती है। कैसे?
आप इसको 3 तरह से समझ सकते हैं। आपको पता है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके खातों को मैनेज करती है, उनके खातों का लेखा जोखा रखती है। दूसरी बात, सरकार को टाइम टू टाइम जो भी एडवाइजेस देने हैं, परामर्श देने हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए या सिचुएशन को डील करने के लिए सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम उन्हें क्या करता है, एडवाइस देता है। और तीसरी बात, सरकार की तरफ से जितने भी लेन देन हैं, सरकार की तरफ से जितने भी डिफरेंट पेमेंट्स हैं, चाहे वो अब्रॉड से पेमेंट आनी हो या फिर हमें उन्हें पेमेंट करना हो। आपके लिए एक एग्जांपल है, राफेल की डील हुई हमारी, तो क्या लगता है आपको, राफेल की जो डील हुई होगी, पेमेंट किसकी तरफ से बिहाफ पे मेड हुआ होगा, सेंट्रल बैंक ने किया होगा। और ऐसे डिफरेंट पेमेंट जब हमें मिल रही होती हैं तो सेंट्रल बैंक उस पेमेंट को लेता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये तीनों काम सेंट्रल बैंक कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, सेंट्रल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है। इसके अलावा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, आपको पता है कि सेंट्रल बैंक एक बैंकर्स बैंक भी है। कैसे? अगर मुझे पैसा डिपॉजिट करना है तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, और कमर्शियल बैंक को पैसा अगर डिपॉजिट करना है तो कहाँ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक एक बैंकर्स बैंक है। और हाँ, एक बात और, सुपरवाइजरी फंक्शन, आपको पता है कि जिस तरह से एक पेरेंट्स अपनी फैमिली को सुपरवाइज करते हैं, उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम को यानी कमर्शियल बैंक को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। यानी अगर किसी बैंक की नई शाखाएं खुलवानी है, किसी बैंक का एक्सपेंशन करना है, किसी बैंक को लाइसेंस देना है या उसका लाइसेंस रद्द करना है, ये सारे स्टेप्स भी किसके द्वारा उठाए जाते हैं, सेंट्रल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आपको पता है सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। इसका मतलब होता है अंतिम ऋणदाता। यानी अगर आपको लोन बोरो करना है और अगर आपको कहीं भी लोन नहीं मिल पा रहा है तो आपको एक अंतिम ऑप्शन आपके लिए क्या है, आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक, वो आपको लोन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखती है। नेक्स्ट है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने का कार्य भी किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। यानी जो भी फॉरेन करेंसीज होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी को या बैंक को ये राइट नहीं है, सेंट्रल बैंक उसको अपने पास एज अ कस्टोडियन रखती है और उसको इंटरनेशनल ट्रेड में यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका प्रयोग करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। और आपको पता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में मनी के फ्लो को मैनेज करना है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करना है, तो ये कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। यानी मनी के फ्लो को बढ़ाना है या मनी के फ्लो को कम करना है, ये सारे स्टेप भी सेंट्रल बैंक के द्वारा उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे जाके आपका सेंट्रल बैंक फिनिश हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिफरेंस भी जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में। तो देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, सबसे पहले मैं बात करूं सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जबकि कमर्शियल बैंक उसके अकॉर्डिंग आने वाला बैंक है। सेंट्रल बैंक को नए नोट इशू करने का राइट है, जबकि कमर्शियल बैंक को नए नोट इशू करने का राइट नहीं है। कमर्शियल बैंक का लोगों से डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट पब्लिक से रिलेशन नहीं होता है। सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जबकि कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन है, जबकि सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन नहीं है। सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काम करती है, जबकि कमर्शियल बैंक नहीं, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट हमने मेनली कुछ पॉइंट डिस्कस किए जिनसे हम लोग सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक टॉपिक हमारा अभी रह गया है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप वो भी आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।